इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए उसके टेस्ट नंबर 3 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके टेस्ट नंबर 1 और 2 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडुटेरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत कुल 11 टेस्ट सीरीज होनी है, जिसके टेस्ट नंबर 3 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे इन टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अवेलेबल होता जाएगा, वैसे वैसे आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और टेस्ट नंबर 3 को एडुटेरिया के द्वारा 4 जून 2023 को आयोजित किया गया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगई कोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल और बिहार के पाल राजा महिपाल को हराने के बाद गंगई कोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण किया था और गंगई कोंडचोल की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पानीपत की पहली लड़ाई ये 1526 में हुई थी, खानवा की लड़ाई 1527 में तथा कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 3। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी, खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के मध्य तथा कन्नौज की लड़ाई हुमायूं तथा शेरशाह के बीच हुई थी। देखिए, हमें जहां से पीडीएफ प्राप्त हुआ है वहीं से ज्यादा साफ पीडीएफ प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संदर्भ में सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, तो ये कथन सही है। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया, तो ये कथन सही है। और चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। और उसने ईरानी त्योहार नौरोज को दरबार में आरंभ करवाया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, चित्तौड़ पर किस शासक के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा रतन सिंह के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट है, घड़ी कर यानी कि गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। चरी कर और घड़ी कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था तथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी तथा सिपाहियों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु 1200 फलों के बाग लगवाए थे। नेक्स्ट है, शेरशाह ने किस शासक को पराजित कर हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नुसरत शाह को। शेरशाह ने नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सल्तनत काल में वित्त विभाग को दीवाने विजारत कहा जाता था, दीवाने अर्ज नहीं, तो ये गलत है। कृषि विभाग को दीवाने अमीरे को ही कहा जाता था, ये सही है। और पत्राचार विभाग को दीवाने इंशा कहा जाता था, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त विभाग को दीवाने विजारत कहा जाता था। नेक्स्ट है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैनुल आबदीन को। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग यानी कि दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलबन ने। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम बलबन ने दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। नेक्स्ट है, देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इमादी देवराय और गजबेटकर, देवराय द्वितीय को ये दोनों उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जजिया और खराज ये दोनों गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ज़कात जो है वो मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया एक धार्मिक कर था और खराज ये भूमि कर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने
संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने स्थानांतरित की थी और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। नेक्स्ट है, मितफा उल फुतूह की रचना किस मध्यकालीन लेखक के द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो के द्वारा। और तुगलकनामा तथा नूह सिपीहर भी अमीर खुसरो की रचना है। और हसन निजामी की रचना का नाम है ताजुल मासिर। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्ण देव राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था और बाबर ने बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉल्फ फिच। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिच था। सर टॉमस रो ये जहांगीर के काल में आया था और पीटर मुंडी ये शाहजहां के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा मजहरनामा नामक घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1579 ईस्वी में। अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की थी। इबादत खाना की स्थापना 1575 में की थी और दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध ये 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बाबर और जहांगीर। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है और जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर और जहांगीर। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चूड़ामन ने। औरंगजेब के समय जाट विद्रोही नेता चूड़ामन ने अकबर के मकबरे को लूटा था। नेक्स्ट है, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। तो ये कथन सही है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया था। तो ये कथन भी सही है। शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज जो कि 39 अंगुल या 32 इंच होता था एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। तो ये कथन भी सही है। शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपर्युक्त चारों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालाक्रमानुसार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति और दहशाला प्रणाली लागू करना। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी और 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति की थी तथा दहसाला प्रणाली इसकी शुरुआत 1580 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा को जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अकबर ने किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैजी की अध्यक्षता में। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना फैजी की अध्यक्षता में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत, तो ये सही है। गुरु अर्जन देव आदि ग्रंथ का संकलन, ये भी सही है। और गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रथा की शुरुआत, तो ये भी सही है। तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान में वित्त एवं राजस्व मामले किसके अधीन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमात्य। शिवाजी के अष्टप्रधान में वित्त एवं राजस्व मामले अमात्य के अधीन थे
और ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री होता था और सामान्य प्रशासन संबंधित सभी सैनिक और असैनिक कार्य देखता था। और वाकया नवीस ये राजा के दैनिक कार्यों को लेखाबद्ध करता था। और पंडित राव ये धार्मिक मामलों का प्रमुख था और न्यायाधीश न्याय से संबंधित था। और सरे नौबत ये सैन्य विभाग का प्रमुख था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। मुगल कालीन महिलाएं और उनके प्रमुख कार्य। गुलबदन बेगम तो इसने हुमायूं नामा की रचना की थी। महामंगा इसने मदरसा-ए बेगम की स्थापना की थी। जेबुन निसा बैतुल उलूम और असमत बेगम इत्र बनाने की विधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 4 2 1। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, माहम अंगा, मदरसाए बेगम, जेबुन निसा, बैतुल उलूम और असमत बेगम इत्र बनाने की विधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। नेक्स्ट है राज्यसभा कैसे भंग होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और ये भंग नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में शामिल है। मद्यपान निषेध तो ये शामिल है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना तो ये भी नीति निर्देशक तत्व का भाग है और इसका वर्णन अनुच्छेद 43 में किया गया है। समान नागरिक संहिता ये भी नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। और उपयोगी पशुओं की हत्या पर रोक ये भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 में वर्णित है। और नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन तो इसका वर्णन भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय का शरण लिया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद विधि बना सकती है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिया गया है और इसके अंतर्गत लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 और 3। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में द्विसदनात्मक संसद की व्यवस्था की गई है। द्विसदनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु, एक सदन द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार हेतु तथा प्रथम सदन की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने हेतु, ये तीनों ही कथन द्विसदनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो ये कथन सही है। राज्यसभा के किसी बैठक की गणपूर्ति यानी कि कोरम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है तो ये कथन भी सही है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है तो ये कथन गलत है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का चुनाव किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के समान मत होने की स्थिति में।
नेक्स्ट है संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। और स्थगन प्रस्ताव यदि सदन में पारित हो जाता है तो नियमित कार्रवाई रोक दी जाती है और उठाए गए मामले पर चर्चा की जाती है। और स्थगन प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये सही है। राष्ट्रपति के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है, तो ये भी सही है। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, तो ये सही है। परस्पर दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो ये भी सही है। और संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वन जो है वो समवर्ती सूची का भाग है। बैंकिंग जो है वो संघ सूची में शामिल है और सार्वजनिक स्वास्थ्य ये राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच सदैव ही विवाद का विषय रही है, तो ये सही है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विषयों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किया गया, तो ये भी सही है। सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट है बैथोलिथ, डाइक, लोपोलिथ, फैकोलिथ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्वालामुखी के आंतरिक स्थल रूपों का। बैथोलिथ, डाइक, लोपोलिथ, फैकोलिथ ये ज्वालामुखी के आंतरिक स्थल रूपों का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री समीर रात के समय चलती है, तो ये कथन गलत है। और स्थल समीर दिन के समय चलती है, तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समुद्री समीर जो है वो दिन के समय चलता है और स्थल समीर ये रात के समय चलता है। नेक्स्ट है सरगैसो सागर कहाँ अवस्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। सरगैसो सागर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट बियर तथा ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है, तो ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में स्थित है। तकला मकान ये चीन में स्थित है। और अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रेपिटी असंबद्धता यानी कि डिसकंटिन्यूटी ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के मध्य स्थित है, तो यह सही है। गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटल तथा बाह्य क्रोड के मध्य स्थित है, तो यह भी सही है। और लेहमैन असंबद्धता बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के मध्य स्थित है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही है, आप लोग फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है वो लगभग 40% पाया जाता है। सिलिकॉन लगभग 27%, एल्यूमिनियम लगभग 8% तथा लोहा ये लगभग 5% पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। ऑक्सीजन लगभग 46%, सिलिकॉन लगभग 27%, एल्यूमिनियम लगभग 8% और लोहा लगभग 5% पाया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लगभग 10%। लिंडमैन के अनुसार ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर लगभग 10% औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस है। और इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ओजोन,
O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सल्फर डाइऑक्साइड आदि भी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ब्लैक रोलर ये नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है, ब्रिक फील्डर ये ऑस्ट्रेलिया से, और नॉर्वेस्टर जो है वो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो ये सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन वर्ष है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में अपनाया गया था और ये ओजोन क्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए एक विश्वव्यापी समझौता है। नेक्स्ट है, 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शनि। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22%। और तेंदुलकर समिति का गठन वर्ष 2009 में किया गया था और इसके अनुसार शहरी क्षेत्र में 1000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए से कम कमाने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे थे और तेंदुलकर समिति का गठन वर्ष 2009 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं और इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार इसके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में खाद्यान्न का वितरण करती है, तो ये कथन सही है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है, तो ये कथन भी सही है। और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है, तो ये कथन गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया, तो ये कथन सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है, तो ये कथन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि हुई, तो ये कथन गलत है। भारत अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका अथवा अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहा, तो ये कथन सही है। इसका अधिकांश भाग बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हुआ, तो ये कथन गलत है। और प्रौद्योगिकी अपनाने वाले छोटे किसानों को सरकार के द्वारा ऋण दिया गया और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी गई, तो ये कथन भी सही है। यहाँ पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के कृषकों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीमांत एवं छोटे कृषक। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के कृषकों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमांत एवं छोटे कृषक। भारत में सीमांत एवं छोटे कृषकों की संख्या सर्वाधिक है और इनकी संख्या लगभग 85% है। ठीक है, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होती है उन्हें सीमांत एवं छोटे कृषक कहा जाता है और जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर तक कृषि भूमि होती है उन्हें मझोले या मध्यम कृषक कहा जाता है और जिन किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होती है उन्हें बड़े किसानों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयात निर्यात के संदर्भ में। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग आयात निर्यात के संदर्भ में किया जाता है। भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन में शामिल होता है दृश्य व्यापार मदें, अदृश्य व्यापार मदें और ऋण, ये तीनों ही इसमें शामिल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दृश्य व्यापार मदें और अदृश्य व्यापार मदें
ये दोनों चालू खाते का भाग है और ऋण जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के पूंजी खाते का भाग है। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए IMF और विश्व बैंक। 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान दो महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है? यह किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है, तो ये कथन गलत है। यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान करता है, तो ये कथन भी गलत है। यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है और वर्तमान में IMF की अध्यक्ष है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट है अल्फा किरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, तो ये कथन सही है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, तो ये कथन भी सही है। और अल्फा किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, यानी कि फ्लोरिसेंस, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही हैं। और अल्फा किरण जो है वो हीलियम का नाभिक होता है और इसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है H2SO4 में S का उपचयनांक है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, +6। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है तथा हाइड्रोजन की +1 होती है, तो ये हो जाएगा 1:2 + x + -2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 + x - 8 = 0, तो ये हो जाएगा x = 6। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कॉपर का अयस्क नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैसीटेराइट। मैलेकाइट, एजुराइट ये दोनों कॉपर का अयस्क है और कैसीटेराइट ये टीन का अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O। नेक्स्ट है मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निकेल। और स्टेनलेस स्टील ये लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है एथिलीन का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में, निश्चेतक यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में तथा पॉलीथीन बनाने में, इन तीनों ही में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, PVC। PVC बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, तो ये कथन गलत है। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा के रूप में जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को धोवन सोडा के रूप में जाना जाता है, तो ये कथन भी गलत है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। और सिरका में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो ये कथन भी गलत है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल ये चींटी में पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है एक विलयन का pH मान 3 है। जब विलयन का pH मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह 1000 गुना घट जाती है। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, NH4 अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 होता है। नेक्स्ट है पारा का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है क्विकसिल्वर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? रंग बदलना, स्थिति बदलना और गैस का उत्सर्जन, इन तीनों ही के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का पता चलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कोयले और पेट्रोलियम के दहन से निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड निम्नलिखित में से किसका एक घटक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड भी पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंजीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे या तिहरे आबंध होते हैं।
नेक्स्ट है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका होता है। नेक्स्ट है पीवीसी का पूर्ण रूप है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। पीवीसी का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H3Cl(N). नेक्स्ट है धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है दुर्लभ गैसें यानी कि रेयर गैसेज सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर रहता है, इसलिए दुर्लभ गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन आदि अक्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और 7वें दोनों समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परमाणु का आकार। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और 7वें दोनों समूहों में परमाणु आकार परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट है अष्टक नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने प्रतिपादित किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूलैंड्स ने। ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक JAR न्यूलैंड्स द्वारा 1865 में अष्टक नियम प्रस्तावित किया गया था और यह बताता है कि यदि तत्व को उसके बढ़ते परमाणु भार में रखें तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों उभयधर्मी है। उभयधर्मी ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो लवण और जल के उत्पादन के लिए एक अभिक्रिया में एक अम्ल या क्षार के रूप में काम कर सकता है और उभयधर्मिता प्रदर्शित करने वाली धातुओं में कॉपर, जिंक, लेड, टिन, बेरिलियम और एल्यूमिनियम शामिल है। नेक्स्ट है किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। किसी तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चिन्हित करें। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, तो ये कथन सही है। झारखंड से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेपाल से बिहार का पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सीमा साझा करता है और झारखंड से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है। बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.8% है, तो ये कथन भी सही है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है, तो ये कथन गलत है। बिहार का पूर्व से पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी और बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा बिहार के सीमा क्षेत्र से नहीं गुजरती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 28 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड है, तो 28 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा बिहार के सीमा क्षेत्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कोपेन के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग किस भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए CWG। कोपेन के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग CWG भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत आता है और दक्षिणी भाग AW के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन के क्रम में सजाएं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। खड़गपुर की पहाड़ियां सबसे प्राचीन है, फिर कैमूर की पहाड़ियां, उसके बाद फिर सोमेश्वर की पहाड़ियां और सबसे नवीन है गंगा का मैदान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी समूह उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घाघरा, गंगा और कर्मनाशा। ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट है बिहार में किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित नहीं है। तो गंगा नदी पर बिहार में कोई बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित नहीं है। नेक्स्ट है नागी नकटी वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये जमुई में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है। तो करेल कैवाल,
टाल मिट्टी और बलथर मिट्टी, ये तीनों ही बिहार में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 918। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है और शिशु लिंगानुपात 935 है। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है और मुंगेर का लिंगानुपात 876 है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है और गोपालगंज का लिंगानुपात 1021 है। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किसका 95% तक उत्पादन होता है? तो पायराइट का। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जोन 1 जो है वो गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के कृषि जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 और 2 ये उत्तरी बिहार तथा जोन 3 जो है वो दक्षिणी बिहार में स्थित है और दक्षिणी बिहार के जोन 3 को जोन 3A तथा जोन 3B में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। ब्रह्मकुंड राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बियाडा की स्थापना 1974 में हुई थी। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय ठुंडी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है और उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह योजना बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई है, तो ये कथन सही है। इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया तथा दूसरा चरण नवादा में लागू किया जाएगा, तो ये कथन भी सही है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघालय में। भारत का पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो बेंगलुरु में किया है। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किया है और इसकी ऊंचाई 108 फीट है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्लादिमीर जेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन के द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नवंबर 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया, तो ये कथन सही है। सम्मेलन का थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था, तो ये कथन भी सही है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया जिसका नाम है, तो इसका नाम है विक्रम एस और इसे स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन के द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया है? तो इसे सूर्य के अध्ययन हेतु लॉन्च किया गया है। चीन के द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 को सूर्य के अध्ययन हेतु लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो ये भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं का अभ्यास है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गिरिधर अरमाने भारत के रक्षा सचिव, तो ये सही है। पीके अश्वनी UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला, तो ये भी सही है। अरुण गोयल भारत के चुनाव आयुक्त, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है।
नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया, तो ये कथन सही है। भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा ओडिशा में इसका आयोजन हुआ, तो ये कथन भी सही है। न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को नहीं बल्कि स्पेन ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर माधव हाड़ा को। डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है उनके उपन्यास पचरंग चोल पहर सखीरी के लिए। नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहली बार गुजरात में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया, तो ये सही है। इसके शुभंकर का नाम सावज रखा गया, तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है सर्विसेज ने कुल 128 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, तो इसका नाम है INS अरिहंत। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जयपुर पिंक पैंथर्स विजेता टीम रही, तो ये कथन सही है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराया, तो ये कथन भी सही है। सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी अर्जुन देशवाल रहे, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में किस राज्य में भारत के पहले पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के इंदौर में। भारत के पहले पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट पहल की शुरुआत की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है, तो सहरसा जिला। बिहार का सहरसा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो PT उषा बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। नेक्स्ट हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, तो पूर्वी तिमोर को। आसियान के 11वें सदस्य के रूप में पूर्वी तिमोर को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में किस राज्य में तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है। नेक्स्ट हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ की शुरुआत की है, तो गुजरात में की है। और लाइफ का फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और मिशन लाइफ का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर केवड़िया गुजरात से किया है। नेक्स्ट हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेहान करुणा तिलका को। बुकर पुरस्कार 2022 से शेहान करुणा तिलका को सम्मानित किया गया है। और ये एक श्रीलंकाई लेखक हैं और इन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के किस जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो सारण जिले में किया है। सारण जिले के सिताब दियारा में। नेक्स्ट अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत में किया गया है। 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन भारत में किया गया है और इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। आसरा पेंशन योजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर यानी कि PAC द्वारा प्रकाशित 7वां संस्करण था, तो ये कथन सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा, तो यह भी सही है।
छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही है।